16 मार्च से एनटीपीसी का एग्जाम शुरू है। आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। आखिरी समय में किस तरीके से चीजों को करें या क्या गलती ना करें। बहुत सारे बच्चे बहुत अजीब किस्म की गलतियां करते हैं जो उन्हें लास्ट में बहुत भारी पड़ती हैं। वो आपको अवॉइड करनी है और लास्ट में हम क्या ऐसा करें कि हम जाकर के जब एग्जाम में बैठें तो हमने जो पढ़ा है पूरा वो याद आए, रिटेंशन रहे हमें माइंड में सारी चीजों की, और क्या हम लास्ट टाइम पे करें कि हम अपने बेहतरीन स्कोर कर सकें। इन सब चीजों पे मैं बात करने आया हूँ। आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है आपका 16 मार्च से। ठीक है, लास्ट टाइम पे आपको किन चीजों का ध्यान रखना है उनको थोड़ी देर सुनिए। मैथ्स 30 क्वेश्चन आते हैं मैथ में, ठीक है। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आते हैं और आपके जीके जीएस में 40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इतना सा सिलेबस है ना। इस एग्जाम में आपको इंग्लिश का लोड लेना होता है ना किसी लैंग्वेज का लोड लेना होता है। गेम बचता है सिर्फ मैथ, रीजनिंग और जीके का। अब आखिरी दिन में जिन लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं करी वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने का कोई भी अर्थ नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो तैयारी करते हुए आए हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे आपको कैसे चीजें करनी चाहिए वो मैं आपको बताने आया हूँ। नेगेटिव मार्किंग की बात ऐसी कि खतरनाक नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। 1/3 की जो नेगेटिव मार्किंग होती है उसको खतरनाक नेगेटिव मार्किंग माना जाता है। एसएससी में जनरली 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो तुक्का मत लगाना। अगर ऐसा है कि चार में से दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो तो तुक्का जरूर लगा देना, लेकिन अगर चारों में से ही कुछ समझ नहीं आ रहा तो कभी भी तुक्का मत लगाना। इस कंडीशन में आपका नुकसान होगा। ठीक है, अब कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बताता हूँ। लास्ट टाइम पे सबसे बड़ी गलती, कुछ भी नया मत पढ़ना। अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई एक चैप्टर है मैं उसको निपटा लेता हूँ, ये नया चैप्टर मैंने कभी नहीं पढ़ा इसे अब मैं पढ़ के निपटा लेता हूँ, ये नया चैप्टर आपके पिछले पढ़े हुए कई सारे चैप्टरों का नाश ले जाएगा। इसलिए जितना आपने पढ़ रखा है सिर्फ उसको रिवाइज करना, कुछ भी नया मत पढ़ना। लास्ट टाइम में कभी भी कोई भी चीज नई नहीं पढ़ी जाती। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एक नियम है और हमेशा याद रखना कि रिवीजन ही आपका सिलेक्शन कराता है। तो लास्ट टाइम पर जितना बेहतरीन हो सके जो भी अब तक तुमने पढ़ा है, कम पढ़ा है ज्यादा पढ़ा है, जो तुम्हारे दिमाग में जैसा बैठा हुआ है, कभी किसी को फील ही नहीं आती कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया। कुछ ना कुछ हर किसी का हमेशा छूटा होता है, चाहे वो 6 महीने पुरानी तैयारी करने वाला हो या 3 साल पुरानी। तो जितना तुमने पढ़ा है उतना बेहतरीन पढ़ लिया है। उसके अलावा तुम कुछ भी नया मत पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ लिया है उसे घोट के पी जाओ। सबसे ज्यादा जरूरी है इस समय रिवीजन पर फोकस करो। पूरे तरीके से खतरनाक रिवीजन, सुबह उठ रहे हो पूरा ये आज मैं हिस्ट्री निपटा दूंगा, मैं मेडिएवल हिस्ट्री निपटा दूंगा, टारगेट बनाओ और घोट के पीते रहो ढंग से। स्टैटिक जीके जो फैक्ट्स हैं उनको एक तरफ एक जगह, जैसे ल्यूसेंट की बुक में सबसे पीछे रहते हैं वो, चाट जाओ उनको बुरी बुरी तरीके से, रट्टा मारना बढ़िया तरीके से, धुआंधार रिवीजन करना है। अगर मैं बात करूं, देखो मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो एक चीज यहां जरूर लिख लेना भाई कि मैथ के अंदर जो जितने भी फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूले, ठीक है, फॉर्मूलाज, उनको एक जगह लिख लेना, सारे फॉर्मूलों को। कुछ रीजनिंग में तो फॉर्मूले नहीं होते बट कुछ चैप्टर है जैसे कैलेंडर, उसमें कुछ चीजें होती हैं, वो सारी आपको एक जगह होनी बहुत जरूरी है। वो एक जगह होगी तो आप फटाफट से रिवीजन कर पाओगे सारा। ऐसा भी है कि मैथ में एडवांस मैथ आती है, एडवांस मैथ बिना फॉर्मूलों के आप हिला भी नहीं सकते। तो ध्यान रखना एडवांस मैथ के जितने भी फॉर्मूले हो सब एक जगह आपके पास होने चाहिए, एक शीट के ऊपर, ताकि आप एक स्कैनिंग में एक बार नजर डालने पर पूरी मैथ को रिवाइज कर सको। फॉर्मूले अगर आपने लिख लिए, कॉन्सेप्ट लिखे पड़े, पूरी एक बार में रिवाइज हो जाएगी। क्लियर है भाई। डेली एक या दो मॉक टेस्ट जरूर दो। इससे क्या होता है, देखो जो बच्चे रिवाइज कर पा रहे हैं उनके लिए बढ़िया है। जो नहीं भी कर पा रहे हैं ना कि हम क्या रिवाइज करें, कुछ स्ट्रेटेजी नहीं बन पाती, ये मॉक टेस्ट तुम्हारा रिवीजन बढ़िया करवा देगा। ये सारी चीजों के क्वेश्चन एक जगह आएंगे यहां से। डिमोटिवेट मार्क्स से मत होना, अब कितने मार्क्स आ रहे हैं वो तुम्हारे लिए मैटर नहीं करना चाहिए। लास्ट टाइम पे मॉक्स को सिर्फ रिवीजन के लिए देना होता है, ना कि ये जज करने के लिए कि मेरे नंबर कितने आ रहे हैं। अच्छे नंबर आ रहे हैं कॉन्फिडेंट रहो, बेकार नंबर आ रहे हैं डिमोटिवेट मत होना। मोक्स से सिलेक्शन नहीं होता। मैं ऐसे बहुत बच्चों को जानता हूँ जिनके मोक्स में थोड़े अच्छे नंबर नहीं आते थे बट वहां जाकर के ठीक हो गए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मोक ही सब कुछ है, कई बार चीजें बहुत बदलती हैं एग्जाम में। ठीक है, तो डिमोटिवेट नहीं होना, लेकिन इसको एक या दो मॉक टेस्ट में इसलिए बोल रहा हूं कि आपको पूरा रिवाइज करा देगा। एक मॉक टेस्ट दिया, एनालाइज करो उसको, कहां कहां तुम गलत कर रहे हो, उस टॉपिक को फटाफट से रिवाइज कर लिया, लेकिन पढ़ा हुआ होना चाहिए उसे, तभी रिवाइज करना। बिल्कुल ही कुछ नया अतरंगी सा आ गया वो तुम गलत कर रहे हो, उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। जो पढ़ा हुआ है उसे भूल रहे हो उसे बार बार रिवाइज करो।
एक्यूरेसी मेंटेन रखना, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर तुम्हें लगता है कि तुक्का मार के तुम्हारा सिलेक्शन होगा या बहुत सारी चीजों में, तो बिल्कुल ऐसी गलती मत करना। तुक्काबाजी एनटीपीसी के एग्जाम में नहीं होने वाली है, बिल्कुल नाश मार देगी तुम्हारे पूरे मार्क्स का। इसलिए एक्यूरेसी को मेंटेन रखना। ये नहीं कि मैं घर से टारगेट बना के गया कि मैं तो 80 क्वेश्चन ठोक के आऊंगा और मैं इतने ठोक के आऊंगा और ये करके आऊंगा, मैं पूरे ही क्वेश्चन करके आऊंगा। ये सभी तरीके, सारी प्रैक्टिसेस गलत है। एग्जाम में बैठ के ही पता चलता है कि लेवल क्या है, कितने क्वेश्चन होने वाले हैं। अपनी तरफ से प्री डिसाइडेड करके कुछ मत जाना। लेवल अगर बहुत अच्छा आ गया तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बट एक्यूरेट करके आओ, सिलेक्शन हो जाएगा, शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे तुम, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स एंड फॉर्मूले एक जगह पे मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। मैथ्स के फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट और रीजनिंग के भी 1-2 चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हें एक जगह जरूर लिख लेना, ताकि तुम क्विक रिवीजन वहां से कर सको, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, रीजनिंग और मैथ ऐसे 2 सब्जेक्ट हैं, अगर तुम कट ऑफ क्लियर करना चाहते हो ना, ऑब्वियसली यही मकसद है, तो मैथ और रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल ये है, क्योंकि दोनों फंडामेंटल सब्जेक्ट है। यहां तुम्हारे नंबर बचाओ तुम। अगर तुम यहाँ एक एक क्वेश्चन भी गलत कर रहे हो, या 2 क्वेश्चन, टोटल 3 क्वेश्चन भी गलत कर रहे हो, तब भी ठीक है, 4 भी ठीक है, बट इससे ज्यादा गलत मत करना। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहां अपने मार्क्स को स्कोर कर लेना। इसके बाद जीके की बात आएगी। जीके बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट कोई नहीं कर सकता कि कैसी आएगी और कितने नंबर तुम खींच सकते हो, लेकिन यहां पर तुम्हें पता होता है कि भाई इतना सिलेबस है, इस सिलेबस के अंदर से आएगा, कुछ भी अलग से नहीं पूछेगा। यहां नंबर खींचने की पूरी कोशिश करना। इसीलिए मैंने बोला है फॉर्मूले कॉन्सेप्ट एक जगह तुम्हारे पास होने चाहिए, ताकि वहां से बार बार रिवीजन कर सको। प्रैक्टिस तुमने क्वेश्चंस की बहुत करी होगी अब तक। इतनी चीजों का बस ध्यान रखना, कुछ भी नया पढ़ना मत, शांत दिमाग को रखना, पैनिक होना मत एग्जाम में बैठने के टाइम पे, शांतिपूर्वक एग्जाम देना। घर वालों के चरण स्पर्श करके जाना भाई, बढ़िया तरीके से। अभी 7-8 दिन, 7 दिन 6 दिन है तुम्हारे पास, ठीक है। किसी का आगे एग्जाम पढ़ रहा होगा, जो एग्जाम आ रहे होंगे थोड़ा सा यूट्यूब पे देख लेना, कोई अगर एनालाइज कराए। जनरली मैं तो अवॉइड करता हूँ, क्योंकि साफ मना करता है, एसएससी तो बिल्कुल ही साफ मना करता है एनालिसिस कराने के लिए। अगर दिखता है तो कोशिश करो वहां से चेक करो कि किस टाइप का पेपर आ रहा है, उसके हिसाब से रिवीजन करके अपने जाओ दूसरे एग्जाम्स को देने, जिसके आगे एग्जाम्स है, ठीक है। बाकी तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार। दिमाग आज के टाइम पे किसी का शांत नहीं है, इसको शांत रखो, फोकस्ड रखो, अपने आप चीजें अच्छी होती चली जाएंगी। टाटा बाय बाय।